और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर सवाल खड़े किए हैं। 400 पार के नारे पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और सब गड़बड़ हो गई। यही महाराष्ट्र में महायुति पर भी भारी पड़ा। तो एकनाथ शिंदे का यह बयान सामने आया है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद महाराष्ट्र में की जा रही थी और ऐसी परफॉर्मेंस महायुति की हो नहीं पाई और ऐसे में 400 पार के नारे पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। और वहीं जेडीयू के केसी त्यागी ने भी एकनाथ शिंदे की बात का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा कि 400 पार वाले नारे को विपक्षी दलों ने संविधान बदलने से जोड़कर उसका दुरुपयोग किया। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। जब 400 पार के नारे पर एनडीए गठबंधन की तरफ से ही सवाल उठे तो विरोधियों को भी बोलने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो शिंदे के वजह से हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए। अब की बार 400 पार यह नारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिया गया था, बीजेपी की तरफ से दिया गया था और बीजेपी के सहयोगी होने के नाते ये आपका भी नारा था। अब अपने ही नारे को गलत साबित ठहरा रहे हो। क्यों? जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया इसके लिए? जनता जनार्दन का जनादेश स्पष्ट है कि आपको पूर्ण बहुमत नहीं देना था, विपक्ष को मजबूत करना था, तो जनता ने विपक्ष को मजबूत किया। इधर रायबरेली लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी के उस बयान पर सियासी घमासान चढ़ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। चुनावों के नतीजे अगर पक्ष में आने लगे तो नेताओं के कॉन्फिडेंस का मीटर भी हाई होने लगता है। यही वजह है कि रायबरेली में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया उस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने करारा जवाब दिया है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि ये साफ है कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से नफरत करते हैं। वो वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्हें खड़ा करके उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे। अगर उन्हें जीत का इतना भरोसा था तो उन्होंने काशी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वो रायबरेली क्यों भाग गए, जहां उनकी मां सोनिया गांधी एक दयालु मां की तरह खड़ी हो गई जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और कहा मेरे लड़के का ख्याल रखना, जबकि बहन प्रियंका वाड्रा खुशी से ताली बजा रही थी। दरअसल 11 जून को राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर टारगेट किया था और कहा था कि वो वाराणसी से हारते हारते बचे हैं। मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी के इस बयान को हवा दी दिल्ली से अपनी लोकसभा सीट हारने वाले उदित राज ने।
2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत लगाती तो वाराणसी से अजय राय ही पीएम मोदी को हरा देते। वोट से वो जीत जाती। ये सम्मान के चला जा रहा कि और चला भी जाता है कि जिस तरह से हाइप पर बनारस का चुनाव या ऐसे जगहों का चुनाव होता है कि अरे भाई हम विपक्षी भूमिका निभाने आए हैं, लेकिन यहाँ तो जीतने की भूमिका में आ गए थे। अगर हम लोग पूरी ताकत लगा दिए होते तो हो सकता है अजय राजे ही हरा देते। तो जो जिसके चेहरे पर पूरा इंडिया चुनाव लड़ा, उस चेहरे की आज ये हैसियत हो गई है। कांग्रेस के इसी आत्मविश्वास पर अमित मालवीय के सियासी तरकश से एक के बाद एक कई तीर निकलने लगे। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, सच ये है कि गलती से कुछ सीट क्या मिल गई, राहुल गांधी इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने हारने के डर से अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसी तरह उन्हें अभी भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार संभालने का भरोसा नहीं है। चुनाव बीत चुके हैं, मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। अब विपक्ष के पास यही मौके हैं।